टायर्डनेस की बात हमने की, बैड बाउल मीन्स टायर्डनेस। अगर आपको काम करते करते सुस्ती आती है, पढ़ते पढ़ते बच्चे सो जाते हैं, किताब सामने आई नहीं, उनको नींद के झपके आने लगती है, सो जाते हैं, पिक्चर चल रही है, टीवी चल रहा है, सो गए। उनका मन कल तक जिन चीजों में उनकी बहुत रुचि थी, ऐसे भी लोग होते हैं, पिक्चर देखने लगे तो कितनी गहरी नींद आई हो, एकदम पिक्चर नींद भाग जाती, उनकी रुचि का काम वो करते हैं तो सोते नहीं, पूरी पूरी रात नहीं सोते। अगर गेम में मजा आ गया तो पूरी रात 3 बजे तक भी गेम खेलते रहे। लेकिन जिस व्यक्ति का टायर्डनेस की फीलिंग आती है, वो अपने पहले में जिन चीजों में बहुत रुचि थी उनके बावजूद भी वो सो जाता है, थक जाता है, कितना ही सो ले उसकी एनर्जी लेवल पूरी नहीं होती है। उन लोगों को भी बाउल क्लीनिंग की जरूरत है। अगली स्लाइड। आजकल एक मेजर वीकनेस, यंग लड़के भी, 25, 30, 35 साल के लोग भी इस बीमारी से ग्रस्त होने लगे हैं, और इसी कारण सेक्सुअल दवाइयों का बाजार बहुत गर्म है। अरबों खरबों डॉलर और रुपयों की सेक्स की दवाइयां बिकती हैं, सेक्स स्टेमिना बढ़ाने के, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन उसका मूल कारण आपके पेट में है, क्योंकि ओरिजिनल एनर्जी आपकी बनती नहीं है, और सेक्स में आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। जिन लोगों की डाइजेशन पावर कमजोर होती है, सेक्सुअली बहुत वीक होते हैं, इसीलिए उनका ग्रस्त जीवन भी बर्बाद होने लगता है, तलाक होते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है। तो हर तरह से सेक्सुअल वीकनेस भी टोटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर निर्भर है। खाते हैं ना कि बादाम खाओ, घी खाओ, काजू खाओ, ये लड्डू खाओ, वो पाक खाओ, इस तरह से खाओ, बचेगा तो तुम्हारी सेक्स पावर आ जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े हकीम रखते थे जो उनके लिए कुश्ते, भस्म और ना जाने क्या क्या चीजें बना के देते थे, जिनसे उनकी सेक्सुअल पावर बनी रहती। सेक्सुअल पावर कब बनी रह सकती है? जब आपका डाइजेशन ठीक होगा। जो आपने खाया, आपने बादाम खाया, काजू खाए, किशमिश खाई, दूध पिया, घी पिया, लेकिन अगर वो यूं का यूं बिना शरीर को ताकत दिए लैट्रिन से, मूत्र से बाहर निकल जाता है, तो आपको क्या फायदा हुआ उसको खाने का? जब तक ये चीजें आपके शरीर में पचकर ताकत का उत्पादन नहीं करेंगी, ताकत नहीं बनाएंगी, आपकी सेक्सुअल वीकनेस भी दूर होने वाली नहीं है। आप इंपोर्टेंस हो जाओगे, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, महिलाएं होंगी वो उनके अंडे नहीं बनेंगे, अंडे नहीं बनेंगे, औरतें कहती है मैं कंसीव नहीं होगी। हम दोनों पूरा कोशिश कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन बच्चा ही गर्भ ही निर्धारण नहीं होता है। दोनों के अंदर यही फिजिकल वीकनेस है कि उनके पाचन तंत्र के द्वारा एनर्जी, ताकत, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। उनके महिला के अंडे में ताकत नहीं है, पुरुष के स्पर्म में, कीटाणु में, शुक्राणु में ताकत नहीं है, इसलिए दोनों के सहयोग से, संभोग से बच्चा नहीं होता है। वहां भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बहुत बड़ा रोल है। और स्लाइड दिखाइए। अब बड़ी आंत के खराबी की अवस्था में आपको थोड़ी दिखाऊंगा। ये 2 चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये चित्र आप बिल्कुल नॉर्मल कई बार पीछे भी देख चुके हैं। ये बड़ी आंत, साफ सुथरी सुंदर सी बड़ी आंत है। ये अगर ऐसी साफ सुथरी होती है तो इसमें बिल्डअप, यानी इसमें कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं है। लेकिन अब ये बिल्डअप हो गया। इधर देखें, कहीं से आपकी आंत चौड़ी हो जाएगी, कहीं पे तंग हो जाएगी। ये भयंकर कॉन्स्टिपेशन की अवस्था है। फिर से समझ लें, अगर आपके कॉलन की ये कंडीशन है, कहीं पे ये समान इसकी चौड़ाई नहीं रही, तो आपका यहाँ पे कूड़ा मल इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ आके काफी भर जाएगा, आगे पतली आपकी बड़ी आंत हो जाएगी। और ये जो गैप है, इधर भी ज्यादा है, उधर भी ज्यादा है, बीच में कम है, तो यहाँ से आपका मल आगे सरकेगा नहीं और आपको कॉन्स्टिपेशन। जो लोग 5-5, 6-6 दिन में, 8-8 दिन में लैट्रिन जाते हैं, उनकी आंतों की यही अवस्था होती है। मेरे पास अनेक लोग आते हैं जो कहते हैं 4-4 दिन तो, 5-5 दिन तो मोशन ही नहीं होता। उनकी आंतें इस तरह से टूट जाती हैं, और यहाँ बिल्कुल पतला होने की वजह से बहुत कम मात्रा में मल नीचे को आता है। ऐसी अवस्था के लोग भी भयंकर अवस्था के, ये लोग या तो बहुत मोटे होते हैं जिनको कई दिन मल नहीं आता, या बिल्कुल दुबले पतले दिखाई देंगे, वो खूब खाते रहते हैं
कहते हैं खाता पूरा हूं लेकिन मल नहीं आता। जो लिवर अग्नि पैदा करता है इतनी करता है कि खाने को जला देता है। आप कुकर भर के खाने को आग पे रख दें और उतारो ही मत 2 घंटे, बाद में देखोगे तो खाना जितना भी डाला है सब उड़ के गैस की सीटी के माध्यम से ऊपर निकल जाएगा और मल सारा वो खाना आपका पिचक के थोड़ा सा रह जाएगा, जल जाएगा, क्वांटिटी वाइज कम हो जाएगा। तो दुबले लोगों में वो जितना भी खाना खाते हैं अंदर जल जाता है और जल के मल की मात्रा बढ़ती नहीं, इसलिए वो कई कई दिन में स्टूल जाते हैं और ऐसा कड़ा सूखा उंगलियों से निकालने तक की नौबत आती है ऐसे लोगों को मल कि उंगली डाल के गुदा में उससे वो बाहर खींचते हैं। ऐसी भयंकर अवस्था को भी ठीक करने में ये बाउल क्लींज आपके स्वास्थ्य का आधार है। अगर सिर्फ एकमात्र इस पे ध्यान दे दिया जाए तो आपके बीमार पड़ने की जो बारंबारता है या फ्रीक्वेंसी है वो 0 पे आ जाए, आपका पेट शुद्ध हो जाए, आपकी आंतों के फंक्शन ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको किसी बीमारी के होने का खतरा ना के बराबर होता है। अगली स्लाइड। अब अनेक प्रकार के जीव वर्म आपको स्टूल टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। आप अपना मल लैट्रिन टट्टी एक डब्बे में डाल के आप लैब में दे आते हैं और उसके बाद ये अनेक प्रकार के वायरस के आपके बारे में बताते हैं कि जियार्डिया है या एस्केरिस है या पैरासाइट्स हैं या रिंग वॉर्म हो गए हैं या पिन वॉर्म हो गए हैं। बच्चों में अक्सर होते रहते हैं, बड़ों में भी अक्सर होते रहते हैं। एक लक्षण ये है जिन लोगों में ये वॉर्म ज्यादा होते हैं अच्छा खाते पीते भी उनकी सेहत नहीं बनती। डी वॉर्मिंग आप करते हैं मतलब ऐसी गोलियां खाते हैं जिनसे कीड़े मरते हैं, कुछ दिन के लिए उसका प्रभाव रहता है, महीने 2 महीने बाद फिर से आपके वॉर्म आ जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी में और हर्बल दवाइयों में ऐसा प्रभाव है कि जीवन भर के लिए हम बच्चे बूढ़े जवान आदमी के अंदर के पाचन तंत्र को शुद्धि करके इन वॉर्म से कीड़ों से तुम्हें जीवन भर के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। तो अपने बच्चों को, जो बच्चे खाते पीते दुबले हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, नाक खुरेदते रहते हैं, इतना खुरेच लेते हैं कि नाक से खून बहने लगता है, गुदा में उंगली डाल के खुजाते रहते हैं, ऐसे बच्चे, या स्किन उनकी गंदी हो जाती है, कईयों की उल्टियों में कीड़े निकल आते हैं, मन से तो कीड़े निकलते रहते हैं, माएँ आजकल देखती नहीं है जाके, नहीं वहां सफेद सफेद कीड़े बच्चों के पेट में से अक्सर निकलते रहते हैं। माताएं ध्यान रखें छोटे बच्चों को, या जाला सा ऐसा जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरह के जाले जैसे मल के लंबे लंबे व्हाइट कलर के कीड़े इस तरह गुदा में से ढेर के ढेर लैट्रिन में निकल जाते हैं, बच्चा पानी में बहा था आपको पता भी नहीं चलता। तो माताएं छोटे बच्चों को, 8-10 साल के बच्चों के टॉयलेट बार बार देखती रहे, ध्यान रखें, अगर उनके कीड़े हैं तो उसका पूरा जीवन नष्ट कर देंगे। उसको बचाने का एक ही साधन है कि बाउल क्लीन उनको प्रयोग करें, अंदर की शुद्धि की उनको भी परम आवश्यकता है। अगली स्लाइड। अनेक प्रकार के ये जग्गू जॉन्डिस और जो तुम आप एड में देखते हो, ये सब वो वायरसेस हैं जो आपके पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट में ऊपर की तरफ या गुदा मार्ग में, ये वायरसेस अनेक प्रकार के हमने दिखाए हैं आपको। और अनेक और वैज्ञानिक कहते हैं 74,000 से ज्यादा प्रकार वायरस, फंगस और बैक्टीरिया की होती हैं जो मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं। अभी आएगा डेंगू, वो डेंगू के वायरस पड़े हैं, मलेरिया चिकनगुनिया के वायरस पड़े हैं, टीबी के वायरस पड़े हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी ये वायरस पड़े हुए हैं। ये सब आपके शरीर के अंदर है। अगर गंदगी रहेगी तो ये पनपते रहेंगे और आपको इसी तरह बीमार रखेंगे। अगली स्लाइड। ये फोन नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। फिर घूम फिर के हम वही बात आपसे करेंगे, बाउल क्लींज। इतना जो मैंने अभी तक वीडियो में आपको जानकारियां दी है वो सब आपसे पेट से संबंधित है और आपके पेट से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं, शुरू होती है, उनका आरंभ यहीं से होता है। पेट को अगर शुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई बीमारी है आपकी, गैस, एसिडिटी, जलन, मुंह में छाले, अफारा, जीभ की खराबी, जीभ का कटना फटना, मुंह में छाले हो जाना, एसिड हो जाना, टॉन्सिल बढ़ जाना, एडिनॉइड हो जाना, बच्चों में कम सुनाई देने लगना, नीचे जाए तो फूड पाइप की जलन होना, पेट में जलन होना, पेट में दुखन होते रहना, मुंह से लेके लैट्रिन तक के रास्ते में जो भी तकलीफें हो, कोई भी हो, बाउल क्लीन सबको सुधारने का, सबको ठीक करने का काम बड़ी क्षमता पूर्वक करता है और इस पे आप पूरे निर्भर होकर इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले कोई बीमारी आपकी हो, किसी भी कंडीशन में आप बीमार हो,
सबसे पहले पेट को ठीक करने का। पुराने जमाने में कहते थे पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर आपके गरम रहने चाहिए, गरम रहने का, दिल आपका ऊपर है और ब्लड का प्रेशर इतना रहना चाहिए कि आपके पैर ठंडे ना हो पाए, पैर गरम रहने चाहिए। पेट नरम, पेट हार्ड नहीं होना चाहिए। इसका एक मैं तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। जिनको पता करना हो मेरा पेट हार्ड है या सॉफ्ट है, वो एक टेबल पर या बेड पर लेट जाएं, पीठ के बल, और अपनी ये तीनों उंगलियां अपनी नाभि पे लेके दबाएं नीचे साथ से। तो ये आपकी तीनों उंगलियां कमर को छूती हुई नजर आनी चाहिए। जब आप लेट जाओ तो कमर को छूती लगभग 3 इंच नीचे जानी चाहिए। लेकिन अगर पेट ही आपका 5 इंच बाहर है और ऊपर से दबाते हो और 1 इंच भी नीचे नहीं दबता, तो इसका मतलब पेट आपका नरम नहीं। फिर सुन लो, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। अपने छू के देख लेना। फिर अपनी बीमारी के बारे में आपका अगर पेट नरम नहीं है, बच्चों को देखना। छोटा बच्चा अभी 6 महीने का बच्चा है, अभी उसको देखना आप। अगर उसको आपने बीमार नहीं किया है, उसके पेट पे कभी हाथ लगा के देखना, मलाई की तरह नरम दिखाई देगा और जितना दबाओगे दबा जाए। ऐसा ही पेट हमारा होना चाहिए। देखते हो ना रामदेव को, बड़े प्राणायाम, बड़ी बातें उसकी मानते सुनते हो। न्योली क्रिया जो आदमी कर सकता है उसका पेट नरम होता है। न्योली क्रिया आप जानते होंगे, जो लोग योगा देखते हैं उनको पता है रामदेव जी क्या करते हैं। घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उगड़ू बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों पे उनके हाथ होंगे और पेट अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे करते हैं जैसे चक्की चलती। इस तरह के नरम पेट होने को पेट का नरम होना कहते हैं। लेकिन आपके हाथों में तो कूड़ा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, सड़न भरी हुई है, गैस भरी हुई है। जिन लोगों के पेट ज्यादा हार्ड होते हैं